एक नील का प्रचार प्रसार और दूसरा तंबाकू का। शास्त्र के अनुसार तंबाकू की उत्पत्ति गाय के रक्त से है। पुराणों में वर्णन है कि गरुड़ जी जब भगवान कल्प वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग गए थे सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए, उसमें देवताओं ने भगवान के साथ युद्ध भी किया। उसमें भगवान के वाहन गरुड़ ने बड़ा पराक्रम दिखाया। तो उस पराक्रम से त्रस्त होकर देवराज इंद्र ने सुरभि गाय का आवाहन किया। सुरभि गाय उसने वर दे रखा था इंद्र को कि कभी एक बार संकट पड़ने पर जब तुम मुझे बुलाओगे मैं उपस्थित हो जाऊंगी। गाय युद्ध के मैदान में उपस्थित हो गई। गाय के प्रकट होते ही भगवान ने युद्ध करना बंद कर दिया और अब देवता उनको छल पूर्वक बंदी बनाना चाहते थे। तो महाराज जी गरुड़ जी को क्रोध आया, ये गौ गोविंद के विरोधियों के पक्ष में कैसे खड़ी हो गई। तब गाय से युद्ध तो भगवान करेंगे नहीं। धीरे से गरुड़ जी ने पंखे की चोट गाय को पहुंचाई। जैसी चोट पहुंचाई तो कुछ, गरुड़ जी तो गरुड़ जी हैं, तो कुछ रक्त के कण भूमि में गिरे, उससे तंबाकू की उत्पत्ति हो गई। तो तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के जैसा पाप है, इसलिए तंबाकू कभी नहीं खाना चाहिए। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति, उसको कोई कभी सात्विक मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। तंबाकू नहीं खानी चाहिए। यहां तक लिखा है कि तंबाकू खाने अथवा पीने वाले ब्राह्मण को दान देने वाला भी नरक में जाता है, दाता तो नरकम याति ब्राह्मणों ग्राम सुकरः। दाता नरक जाता है और ब्राह्मण जो है उसको गांव का सुअर बनना पड़ता है। ये पवित्र मुख वेद मंत्रोच्चारण के लिए है, गायत्री जप के लिए है, शास्त्र पुराण के पारायण के लिए है, कीर्तन के लिए है, कथा के लिए। तंबाकू जैसी निषिद्ध वस्तु खाने के लिए नहीं है। तो इसलिए भैया तंबाकू नहीं खानी चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे कि अपने बचपन में बोले हमने तंबाकू की खेती करते हुए देखा, प्रायः मुसलमान खेती करते थे। तो महाराज जी कहते अब देखो ये कथा में सुनानी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी सुना देते हैं। महाराज जी कहते थे कि वो जो तंबाकू सुखाते हैं, पत्ती पीली पीली पड़ जाती सुखाते हैं, तो घर में जो लवशंका ग्रह है उसमें सब स्त्री बच्चे सब लवशंका करते हैं। कहते आंखों से देखी हुई बात। और उधर पाइप लगा के घड़ा रखा रहता है, उसमें मूत्र इकट्ठा हो जाता है, उस मूत्र को सींचते हैं उस पर, उससे उस पत्ती में तेजी आ जाती है। आप सोचो कितनी गंदी चीज है और आप प्रेम से उसको खाते हैं। आप बताइए, ये नियम तो नहीं लिया कि बिना सदगुरु भगवान का चरणामृत लिए बिना जल नहीं पिएंगे, बिना सालग्राम जी का चरणामृत लिए बिना जल नहीं पिएंगे, ये नियम तो नहीं लिया। ये नियम ले लिया कि बिना तंबाकू खाए डोलडाल नहीं जाएंगे, ये नियम जरूर ले लिया। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सकल शौच करी जाए नहाए, सारा शौच किया है, एकदम पवित्र होकर के भगवान ने स्नान किया है। तो हमारी बात किन्हीं को बुरी लगी हो तो हम उनको प्रणाम करके क्षमा याचना भी कर लेते हैं, क्योंकि संत तो हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं, उनको बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी कथा कीर्तन होता इसीलिए है कि कभी कोई जाने अनजाने में हमारे में कोई दोष हो तो वो परिमार्जित हो जाए। तो हमारी प्रार्थना है आज से कम नील लगाना तो छोड़ ही दीजिए। और सुनने के बाद भी नील लगाते रहेंगे तो फिर आपकी राम जी जाने क्या होगा, फिर हम आगे कुछ बोलेंगे नहीं, अब बोलना भी नहीं चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। और अब समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानकर, इसका तात्पर्य है कि स्नान आदि करके पहले संध्या वंदन आदि करना चाहिए।
अपना नित्य का जो जप आदि है वो पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद देव पूजन आरंभ करना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा की योग्यता ही हमें प्राप्त नहीं भई तो हम पूजा कैसे करेंगे। तो अब नित्य नियम हो गया, शरीर सब प्रकार से शुचि है। अब गुरुदेव भगवान अपने शालिग्राम जी की पूजा संपन्न करेंगे। तो श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए चल पड़े। वहां श्री जनक महल का जो श्री किशोरी जी की निज वाटिका है, भूप बाग बर देखियो जाई, जहां बसंत ऋत रही लुभाई। यद्यपि जिस समय भगवान गए हैं बगीचा में पुष्प लेने के लिए वाटिका में, उस समय बसंत ऋतु नहीं है। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु है। लेकिन वाटिका की शोभा को देखकर ऐसा लगता है कि वाटिका की शोभा को देखकर बसंत ऋतु अटक गई हो बगीचे में। बसंत ऋतु में जैसे शोभा होती है वृक्षों की, ऐसी शोभा हो रही है। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, अनेक प्रकार की लताएं हैं, और लताओं ने परस्पर आच्छादित होकर के लता गृहों का, कुंज निकुंजों का निर्माण कर दिया है। वृक्षों में नए नए पल्लव हैं, सुंदर फल हैं और बड़े फूल खिले हुए हैं। जैसे कोई शीलवान धर्मात्मा मनुष्य जैसे वह संपत्ति प्राप्त करता है तो थोड़ा नम्र हो जाता, झुक जाता है, ऐसे ही ये वृक्ष लताओं और फलों के भाग कीर चकोर मोर आदि के रूप में विराज, इनकी शोभा हो रही है। चातक को किल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कलमोरा। पपीहा, चातक माने पपीहा, कोयल, तोता, चकोर और मोर, ये सब सुंदर मीठी मीठी बोली से बोल रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। उस बगीचे के मध्य में बड़ा मनोहर सरोवर है, मणियों से जटित सोपान है, बड़ी विचित्र कारीगरी उसमें दर्शाई गई है। स्फटिकाभ अत्यंत निर्मल जल है और बड़े सुंदर सुंदर कमल सरोवर में खिले हुए हैं। अनेक रंग बिरंग के श्वेत कमल